हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हमको दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोला गया है कि यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई है। ठीक है, और हमें उसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर यहाँ पे आपको दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर जो है वो कितना है ₹15 है। ठीक है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मान लो जैसे ये पाथ है, ये हो गया आपका 0 किलोमीटर और इस तरीके से ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। मान लो 4 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे जो 0 to 1 किलोमीटर है उसका फेयर कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो लग रहा है इसका ₹15 लग रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद 8 रुपीज़ जो है वो मतलब एडिशनल लगता चला जाता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ यहाँ 0 से फर्स्ट किलोमीटर के, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। हम यहाँ लिखेंगे टोटल फेयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, टोटल फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हो जो टोटल फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर है वो कितना है, ₹15 है। तो हमने यहाँ लिख दिया ₹15। ठीक है, उसके बाद टोटल फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। ठीक है, अब हम 2 किलोमीटर ले रहे हैं, मतलब 0 to 1 लिया और उसके बाद 1 to 2। तो यहाँ पे देखो 15 + 8 हो जाएगा, 15 + 8 तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 13, तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो, अब यहाँ तक कितना हो गया आपका 23 हो गया, फिर प्लस 8 कर देंगे इसमें, तो 23 + 8, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 1 कैरी 1 31 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो 1 किलोमीटर और निकाल लेते हैं, टोटल फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ तक कितना हो गया, देखो यहाँ तक आपका 15 + 8 कितना हुआ यहाँ पे 23, और यहाँ तक कितना हो गया टोटल, यहाँ तक जो टोटल फेयर आपका निकल के आया है, देखो फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ तक तो 15 है और यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 15 + में 8, और फिर अगले किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 15 + 8 + 8, इस तरीके से अगले किलोमीटर पे 4th किलोमीटर पे कितना हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना करना है हमें 31 में 8 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 31 + में 8 39। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी AP बन रही है यहाँ पर है देखो 15, फिर कितना है 23, फिर है 31, फिर है 39। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो यहाँ हम D निकालेंगे। ठीक है, D निकालो यहाँ पे, तो नेक्स्ट टर्म में से जो पिछला टर्म है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगले टर्म में से, तो 23 - 15 आ जाएगा, तो कितना करोगे -8 आ जाएगा। एक और D निकाल लेते हैं, 31 - 23 कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो D जो है वो आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 15, फिर +8 हुआ 23, +8 हुआ 31, +8 हुआ 39। तो इनके बीच में अगर हम गैप देखें तो सबके बीच में 8 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक AP है। ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे सेकंड पार्ट में द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें से चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर ठीक है बी V। तो यहाँ पे हमने लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर V। तो मान लो ये सिलेंडर, जैसे यहाँ पे आप फिगर से समझ लो, जैसे ये सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम क्या है B है। ठीक है, टोटल इसका वॉल्यूम कितना है V। अब यहाँ पे पहले क्या करना है कि जैसे केस फर्स्ट में ले लेते हैं, केस फर्स्ट करके आप समझ लो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस में वॉल्यूम क्या है B है। ठीक है,
केस सेकंड में क्या है, अब v का जो है वो 1/4 रिमूव कर देते हैं, ठीक है, b का 1/4 रिमूव कर देते हैं। जैसे पहले वॉल्यूम कितना था b, और इसका क्या करना है, b का 1/4 रिमूव कर देना है, ठीक है, v का 1/4 तो मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या करना है आपको, यहाँ से जैसे एलसीएम लेना है तो देखो कितना हो जाएगा, v माइनस b/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4v माइनस b/4 तो कितना आ जाएगा आपके पास 3v/4, ठीक है। तो सेकंड केस में जो वॉल्यूम आया इसका 3v/4 आया, 3v/4, ठीक है। अब केस थर्ड में देखते हैं, तो अब वॉल्यूम कितना बचा है आपका, पहले v था तो v में से इसका 1/4 बाहर निकल गया, ठीक है, तो 1/4 बाहर गया तो कितना इसमें इसका 1/4 b बाहर चला गया, ये आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 3/4b बचा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसका भी 1/4 बाहर निकालना है, तो आपको कैसे करोगे, देखो 3/4b माइनस 3/4b का 1/4 इस तरीके से लेना है आपको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3b/4 और ये कितना हो जाएगा 3b/16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो 4 4 16 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 4 से 4 3 12 और माइनस में 3b तो कितना आ जाएगा 9b/16 आ जाएगा, ठीक है। और 9b/16 को हम क्या लिखेंगे 3/4b का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर b। तो ये आपका थर्ड केस में क्या आएगा, आप इसको सही से लिख लो, ऐसे इस तरीके से लिख लो 3/4b और ये आया आपके पास कितना 9b/16। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आया v, फिर आया 3/4b, फिर आया 9/16b, ठीक है, सो ऑन इस तरीके से आएगा हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि इसका d जो है वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो d चेक कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अगले में से पिछला वाला टर्म जो है माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3/4b माइनस में b। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा और 3b में से 4b जाएगा तो माइनस b/4 आ जाएगा, ठीक है। एक और d निकाल के देखते हैं, तो क्या इक्वल आ रहा है, तो एक और d निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/16b माइनस का 3/4b। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, आप यहाँ पे देख रहे हो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9b माइनस और ये क्या हो जाएगा आपके पास 9b, यहाँ से 4 से आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो एलसीएम कितना आया इसका 16 आया, ये हो गया 9b। और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इस वाले को माइनस कर रहे हैं, तो 4 का 16 से करें तो 4 से आएगा 4 3 जा 12, सॉरी यहाँ पे 12 आना था 12b, ठीक है। अब ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3b/16। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो d है जो हमारा वो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। d जो है हमारा अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे देखो d क्या आ रहा है, d1 आप इसे 1 और 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, d1 लिख लो, इसे d2 लिख लो, तो d1 नॉट इक्वल टू d2, तो हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सटीक्वेंट मीटर, ओके। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, let the cost of digging for first meter, okay, for first meter, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको फॉर फर्स्ट मीटर के लिए, यहाँ पे दे रखा ₹150, तो हम 150 ले लेंगे, ठीक है। एंड the cost of digging for first 2 meter, ओके। तो कितना आ जाएगा 150 + 50, तो ये हो जाएगा आपका 200। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 3 मीटर, ओके, फर्स्ट 3 मीटर कितना हो जाएगा 200 + 50, तो कितना आ जाएगा 250, ठीक है। क्वेश्चन को अगर समझना चाहो, एक बैल है, कुआं है, ठीक है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आप जैसे यहाँ पे मैं यहाँ मीटर पे डाल देता हूँ, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 मीटर, ठीक है। फिर ये हो गया 2 मीटर,
फ्री हो गया आपका 3 मीटर। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट मीटर है उसके लिए जो कॉस्ट लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो उसका कॉस्ट लग रहा है वो 150 है, ठीक है। फिर उसके बाद 50 प्लस हो गया, फिर 50 प्लस हो गया, इस तरीके से होता चला जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो गया। तो सेकंड मीटर पे फर्स्ट 2 मीटर के लिए 150 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मीटर के लिए 150 प्लस 50 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 150, 200, 250 सो ऑन। तो हम यहाँ पे डी निकालेंगे, D1 निकालते हैं। तो अगले में से पिछला टर्म माइनस करते हैं तो 200 माइनस 150 हो जाएगा। तो माइनस क्या कितना आया हमारे पास, यहाँ पर आया 50, ठीक है। और उसके बाद D2 निकालते हैं। तो D2 क्या करें, अगले में से पिछला वाला माइनस करेंगे 250 माइनस करेंगे 200 तो कितना आ जाएगा आपके पास 50। तो आप देख रहे हो D1 इक्वल टू क्या आ गया है, D2। आप D3 भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर दिस इज एन AP, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 10,000, 1 2 3 4 0, ठीक है। एंड इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपीज़ पर एनुअम। तो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8% पर एनुअम, ठीक है, हर साल का लगता है। एनुअम मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, एनुअम। और यहाँ पे टाइम जो है वो हमें पर ईयर के हिसाब से निकालना है, 1 ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट इज अमाउंट इज इक्वल टू होता है, या आप सिंपल फॉर्म लिख सकते हो, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100। और यहाँ क्या आता है आपका टाइम आता है, ठीक है, N। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर के लिए आप लिख लो 4 फर्स्ट ईयर, या N इज इक्वल टू 1 लिख दो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाएगा आपके पास A, और P कितना है यहाँ पे देखो 10,000, 1 प्लस R कितना आपके पास 8% बाय 100 आ जाएगा, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा ये 10,000, ठीक है, इंटू में 108 अपॉन में 100, ये आया, ठीक है। अब सेकंड ईयर के लिए, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए था, ठीक है, ये सेकंड ईयर के लिए है। तो कितना आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा आपका 10,000 और यहाँ आ जाएगा 108, या आप इसे लिख लो 1 प्लस में 8 अपॉन 100 और बाय में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 10,000 और ये आ जाएगा 108 बाय में 100, ठीक है, और पावर कितना आ जाएगा 2। और N इज अगर हम 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट 10,000 और 108 बाय में 100 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे AP है, तो फर्स्ट क्या आया था आपके पास 10,108 अपॉन में 1,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 10,000 और ये कितना आपके पास 108 अपॉन में 100 का, इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10,108 अपॉन में 100, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 3, सो ऑन। इस तरीके से चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे D निकालोगे तो D जो है आपका इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पे D निकालते हैं। जैसे इसमें से देखो अगले में से पिछला वाला माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10,108 अपॉन में 100 और इसकी पावर 2 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 10,108 अपॉन में 100 और पावर 1 है इसकी। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा आपके पास 10,000 कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा 108 अपॉन में 100 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा यहाँ पे बचेगा 108 अपॉन में 100 माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10,108 अपॉन में 100। हमें बस चेक करना है, हमें बस D1 नॉट इक्वल टू D2 बताना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से 100 आ जाएगा, तो 108 में से 100 माइनस करें तो 8/100 आ गया, ठीक है, ये आया हमारे पास, मान लो सपोज दैट, ठीक है। अब हम D2 निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा
10,000 108 बाय में 100 और इसकी पावर 3 माइनस 10,000 108 बाय में 100 और इसकी पावर 2। ठीक है, तो अब कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है, 108 बाय में 100 और इसकी पावर 2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 108 बाय में 100 माइनस में, ठीक है, 1। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, फिर आप लिखोगे देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।